बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। आज की दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां आलमी ताकत का तवाज़ुन तेजी से बदल रहा है। एक वक्त था जब दुनिया के बेशतर फैसले एक ही मुख के गिर्द घूमते थे। आलमी मईशत, आलमी सियासत, आलमी दिफाई निज़ाम, सब में एक ताकत नुमाया नजर आती थी। वो ताकत थी यूनाइटेड स्टेट। दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका सिर्फ एक मुख नहीं रहा, वो आलमी निज़ाम का मरकजी सुतून बन गया। अमरीकी मईशत दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन गई। अमरीकी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज बन गई और अमरीकी सकाफत, टेक्नोलॉजी और मीडिया पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन आज एक नया सवाल उठ रहा है, क्या अमरीका की ये बरतरी हमेशा बरकरार रहेगी? दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है जहां ताकत एक से ज्यादा ममालिक के दरमियान तकसीम होगी। क्या वाकई अमरीका अपनी आलमी बरतरी खो रहा है? आइए सिर्फ आलमी सियासत की एक आर्जी तब्दीली है। आज हम इस सवाल का गहराई से जायजा लेंगे। अमरीका की आलमी ताकत को समझने के लिए हमें दूसरी जंग अजीम के बाद के दौर को देखना होगा। 1945 में जंग खत्म होने के बाद यूरोप और एशिया के कई ममालिक तबाह हो चुके थे। सनती निज़ाम तबाह था, मईशतें कमजोर हो चुकी थीं। लेकिन इस वक्त एक मुख ऐसा था जो पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा। वो था यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका की सनतें जंग के दौरान बहुत तेजी से बढ़ी थीं। इसकी मईशत दुनिया की सबसे मजबूत मईशत बन चुकी थी। इसी दौर में आलमी इदारे कायम हुए जैसे यूनाइटेड नेशंस और नेटो। ये इदारे आलमी अमन और ताउन के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनमें अमेरिका का असर बहुत मजबूत था। इसी वजह से आलमी निज़ाम में अमेरिका का किरदार मरकजी बन गया। जंग के बाद दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो गई। एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी थे, दूसरी तरफ एक और बड़ी ताकत मौजूद थी, सोवियत यूनियन। ये मुकाबला सिर्फ फौजी नहीं था, ये नजरियात, सियासत, मईशत और टेक्नोलॉजी का मुकाबला था। इस दौर को कहा जाता है कोल्ड वॉर। तकरीबन 50 साल तक दुनिया इस मुकाबले के साए में रही, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और उसके बाद अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर बन गया। 1990 की दहाई में अमेरिका ने एक ऐसा आलमी निज़ाम कायम किया जिसमें आलमी तिजारत, मालियाती निज़ाम, दिफाई इत्तेहाद, सब में अमेरिका का असर नुमाया था। अमरीकी डॉलर आलमी तिजारत की सबसे अहम करेंसी बन गया। इदारे जैसे वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आलमी मईशत को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा करते थे। इस दौर को अक्सर माहिरीन अमरीकी सदी भी कहते हैं। लेकिन 21वीं सदी में एक नई ताकत तेजी से उभर रही है, वो है चाइना। गुज़िश्ता 40 सालों में चीन की मईशत ने हैरान कुन तरक्की की है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी सनती ताकतों में शामिल हो चुका है। चीन ने आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर और तिजारत में भी बड़ी सरमायाकारी की है, खास तौर पर इस मंसूबे के जरिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये मंसूबा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई ममालिक को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि यह मंसूबा आलमी ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है। आज आलमी ताकत सिर्फ फौज से नहीं बनती, टेक्नोलॉजी भी एक अहम उनसर बन चुकी है। अमेरिका इस मैदान में अब भी बहुत आगे है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। लेकिन चीन भी इस मैदान में तेजी से तरक्की कर रहा है। चीनी कंपनियां जैसे आलमी टेक्नोलॉजी मुकाबले में अहम किरदार अदा कर रही है। ये टेक्नोलॉजी मुकाबला भी आलमी ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर कर रहा है। अगर फौजी ताकत की बात की जाए तो अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई बजट, जदीद हथियार, आलमी फौजी अड्डों का नेटवर्क मौजूद है। लेकिन दीगर ताकतें भी अपनी फौजी सलाहियत बढ़ा रही हैं। मसलन चाइना और राशिया।
ये मुकाबला आलमी दिफाई तवाज़ुन को भी बदल रहा है। अमेरिका को सिर्फ बैरूनी चैलेंजेस का सामना नहीं है, बल्कि अंदरूनी मसाइल भी मौजूद हैं। मसलन सियासी तकसीम, माशी अदम मुसावात, कौमी कर्जों में इजाफा। ये मसाइल भी अमेरिका की आलमी ताकत को मुतासिर कर सकते हैं। अमेरिका की ताकत का एक अहम उनसर उसके इत्तेहादी है। यूरोप, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक अमेरिका के साथ करीबी ताउन रखते हैं। खास तौर पर नेटो एक ताकतवर दिफाई इत्तेहाद है। ये इत्तेहाद अमेरिका को आलमी सियासत में मजबूत पोजीशन देता है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका की ताकत कम हो रही है, लेकिन कुछ माहिरीन इससे इत्तेफाक नहीं करते। उनका कहना है कि अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल है। अमेरिका अब भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और अमेरिका के इत्तेहादी भी बहुत ताकतवर हैं। इसलिए अमेरिका की ताकत मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो रही, बल्कि दुनिया एक नए कसीर कुतबी निजाम की तरफ जा रही है। मुस्तकबिल की दुनिया शायद एक ऐसी दुनिया होगी जहां कई बड़ी ताकतें मौजूद होंगी, मसलन अमेरिका, चीन, यूरोप, भारत। ये सब आलमी सियासत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दुनिया की तारीख हमें एक अहम सबक देती है, कोई भी ताकत हमेशा के लिए गालिब नहीं रहती। ताकत का तवाज़ुन वक्त के साथ बदलता रहता है। आज यूनाइटेड स्टेट अब भी दुनिया की सबसे ताकतवर रियासतों में शामिल है, लेकिन नई ताकतें भी तेजी से उभर रही हैं। इसीलिए मुस्तकबिल की दुनिया शायद एक ऐसी दुनिया हो जहां ताकत एक मुल्क के हाथ में नहीं, बल्कि कई ताकतों के दरमियान तकसीम हो। सवाल ये नहीं कि दुनिया बदलेगी या नहीं, सवाल यह है कि इस नई दुनिया में अमेरिका का किरदार क्या होगा और क्या अमेरिका अपनी आलमी बरतरी बरकरार रख सकेगा। ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।